हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में जो भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें रिटन होने वाला है सेकंड पेपर, उन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बीएससी एमएससी लेवल के होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टेंथ तो बेसिकली नहीं होगा, 12th से रिलेटेड होगा, 11 12 बीएससी एमएससी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे। क्विक रिवीजन में कुछ टॉपिक्स भी रखे जाएंगे जैसे हमने अभी तक किए थे, और कुछ क्वेश्चन भी। तो ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्विक रिवीजन में, वो 4 नंबर या 3 नंबर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ग्रुप डी में जितने भी मेटल होते हैं, ग्रुप डी ब्लॉक में। ठीक है, या डी ब्लॉक बोलेंगे, या फिर बोलेंगे थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक। थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक। ठीक है, कुछ इसमें ऐसे होंगे जिंक, कैडमियम, निकल। ठीक है, ये ऐसे होंगे, कॉपर, जिंक, ये सब ऐसे होंगे। इनको हम ट्रांजिशन मेटल में रखते हैं क्योंकि वो कैसे होते हैं, उनका डी ब्लॉक भरा हुआ होता है, लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखने के लिए पीरियोडिक टेबल में रखे जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली उनका कोई ट्रांजिशन नेचर नहीं होता क्योंकि उनके तो डी ब्लॉक फुलफिल भरे हुए हैं। ठीक है, तो कोई ये ना कहे कि डी ब्लॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो डी ब्लॉक में बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, उसके पहले हमने क्या बात करी, उसके बाद कि ये जो है लेस रिएक्टिव है किससे? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ? एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वाले को अल्कली मेटल कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप में जो होते हैं, या एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में जो मेटल होते हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जो ग्रुप 2 में होते हैं, ग्रुप 1 होता है, ये ग्रुप 2, जो ग्रुप 2 में होते हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और ये मेटल ऐसे होते हैं जो जनरली हमें अर्थ में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ऐसा कहा गया। तो अभी हमें पोजीशन पता चल गई है कि ट्रांजिशन मेटल कहाँ होते हैं, अल्कलाइन एंड अल्कली मेटल्स कहाँ होते हैं, ये दोनों मेटल्स कहाँ होते हैं? एस ब्लॉक में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में होते हैं। ठीक है, अब ये पोजीशन पता चल गई, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल है वो लेस रिएक्टिव होते हैं किससे? अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, तो पहली चीजें हम जो अल्कली सॉरी ट्रांजिशन मेटल के बारे में बात करेंगे वो क्या होगी। तो हम पहले लिख लेते हैं ट्रांजिशन मेटल के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होंगी। तो पहला, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे क्योंकि हमें रिटन या फिर जो सब्जेक्टिव बेसिस पे हो रहे हैं एग्जाम्स, उनके पर्पज से लिखना है। तो हम कैसा लिखेंगे? फर्स्ट हम पॉइंट बना लेंगे, या फिर हम ऐसे ना करके स्टार बना सकते हैं। कैसे भी करके हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, जो आयनाइजेशन एनर्जी है ट्रांजिशन मेटल की वो हाई होती है। ठीक है, तो लिखेंगे द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज वेरी हाई। ठीक है, फुल स्टॉप, कॉमा और सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, ऐसा ये सब ध्यान रखेंगे तो जो आपका राइटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो इसको पूरा हम सेंटेंस लिखते हैं और फिर समझाते हैं। तो ये हमने 3 फैक्टर लिखे हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज वेरी हाई। आयनाइजेशन एनर्जी पता होगी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब मेटल से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो मेटल आयन बन जाएगा, और ये जो
इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जो यहाँ एनर्जी यूज होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होगा वो आयनाइजेशन होगा। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजिशन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती, मतलब किसी मेटल से हम अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। जैसा कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। तो हम यहां से जब इधर बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, ये सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो इस लेवल पे आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो क्या है कि हम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल बहुत छोटे साइज के हैं और उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, हैव हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी मेटल या फिर कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या फिर कह सकते हैं ठोस से गैस में परिवर्तित होता है या चेंज होता है, तो उसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। तो अगर हम मेटल के साथ ऐसा करते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल के साथ, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल भी है और अल्कली मेटल भी है। ठीक है, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे ही मेटल है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे तो इनका हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन है, मतलब सब्लिमेशन बहुत कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम सब्लिमेशन बहुत इजीली नहीं कर सकते हैं इनका, और इनमें बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी ऑफ टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। किसी भी ट्रांजिशन मेटल में को हमको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी देने के लिए हमारे पास जनरली पर्याप्त चीजें नहीं होगी, या पर्याप्त कह सकते सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, फिर कह सकते हैं मेटल आयन डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज। तो मेटल आयन जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते इजिली, और कह सकते हैं कि वो पानी में घुल नहीं सकते। ठीक है, मेटल आयन लो हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है इनका। ठीक है, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कुछ समझ में आए होंगे। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी वजह से दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट हैव rather a tendency to remain unreactive और noble। मतलब कहने का कि जो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उन उन उनमें क्या होती है? लेस रिएक्टिविटी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं नोबल होते हैं। नोबल बेसिकली नहीं कहेंगे, क्योंकि नोबल अगर कह देंगे तो हम 18 ग्रुप की बात करने लगेंगे। यहाँ पे कुछ मेटल ऐसे होंगे जो नोबल रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, उनमें से कौन होंगे? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। ये नोबल की तरह बिहेव कर रहे होंगे, नोबल मेटल्स की तरह। नोबल वो तो गैसेस हैं, हम नोबल मेटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो लेस रिएक्टिविटी है ट्रांजिशन मेटल की, वो लेस हो जाएगी इन सब फैक्टर्स की वजह से। उनमें सबसे ज्यादा इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा होगा, या ये प्रॉपर्टीज जो मेटल सबसे ज्यादा एक्वायर कर रहा होगा, वो क्या होगा? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। ठीक है, तो कह सकते हैं टेंडेंसी टू क्वाइट द टेंडेंसी इज क्वाइट कैसी होगी? प्रोनाउंस किसके पास होगी? गोल्ड के पास। क्वाइट प्रोनाउंस इन गोल्ड, प्लेटिनम इन द थर्ड सीरीज। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें हमें देखने को मिलेगा गोल्ड, प्लेटिनम यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। तो ये नोबल मेटल की तरह वर्क कर रहे होंगे, क्वाइन मेटल जिनको बोलते हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स जिनको बोलते हैं वो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई ट्रांजिशन मेटल की, उनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया, और वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब हमने ट्रांजिशन मेटल की 2 बात कर ली, अब हमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, होप सो इतना नोट कर लिया होगा।
क्वेश्चन के समझाने में ज़्यादा टाइम लेना है, इसलिए हम लिख के रख ले रहे हैं पहले से ही, और जो राइटिंग का टाइम है वो आपका स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो अब हम बात करेंगे अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो एस ब्लॉक के पार्ट है, इनके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे हम सोडियम की बात करें, लिथियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो इनके साइज बड़ा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका साइज लार्ज है, ठीक है। लार्ज है कहने का मतलब जो ट्रांजिशन मेटल है उनसे इनका साइज लार्ज है, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को जो एक इनके आउटर मोस्ट शेल में है वो रिमूव कर लेगा और आयन बना देगा, या फिर कह सकते हैं आयनीकरण हो जाएगा, और ये लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। मतलब मेटल बहुत अच्छे से अगर आयन बना रहे हैं तो वो जल्दी रिएक्ट भी कर जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम पानी में घुलता है, सबको पता है। सोडियम बेसिकली क्या कहेंगे, अगर सोडियम हमने ले लिया केवल सोडियम, तो वो तो ब्लास्ट करेगा, उसको नहीं लेना है। हमें क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है, NaCl। हमें पता है कि पानी में घुलते वो आयन में चेंज हो जाता है। तो हमने सोडियम को पहले आयन में चेंज किया, फिर उसका सॉल्ट बनाया। सॉल्ट बनाने के बाद उसको अगर हम घोलेंगे पानी में तो हमें Na+ अलग, Cl- अलग मिल जाएगा। ये नहीं कि अलग अलग घूम रहे होंगे, वो बॉन्डेड फॉर्म में होंगे, वो एक प्रॉपर सिस्टम में बंधे हुए होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, NaCl ने प्रॉपर बॉन्ड बना रखा होगा। जैसे ही पानी मिलेगा वो आयन में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका आयनीकरण हो जाएगा किसमें, ये इजिली गेट हाइड्रोलाइज पानी में डालने पे, ठीक है। तो सो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर रिएक्टिव देन ट्रांजिशन मेटल। तो हमें पता चल गया ट्रांजिशन मेटल की पोजीशन। ट्रांजिशन मेटल लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। वो सॉलिड सब्लिमेशन बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर सब्लिमेशन नहीं प्रोसेस देखने को नहीं मिल रहा है, वो हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें देखी, और ये सारी चीजें अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमें देखने को मिल रही, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। बेसिकली उनका साइज स्मॉल था, किसका, ट्रांजिशन मेटल का, इसका साइज लार्ज है। ये इजिली आयन बना रहे हैं, वो इजिली आयन नहीं बना सकते थे, टी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो कुछ कुछ नोबल मेटल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नोबल मेटल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी लेस रिएक्टिव है एस ब्लॉक एलिमेंट से, या फिर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इतना सफिशियंट है 2 से 3 मार्क कर के क्वेश्चन के लिए जो सब्जेक्टिव आप देख रहे हैं। अगर 2 से 3 मार्क के लिए इतना सफिशियंट है, और इसके अलावा आप इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट अलग से कर सकते हैं, जैसे उसमें 3 पॉइंट बनाए, इसमें भी 3-4 पॉइंट बनाए, फिर समरी बहुत अच्छी सी, मतलब कंक्लूजन लिख देना बहुत अच्छे से, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको 4 मार्क का भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो होते ही हैं, पहला दूसरा 2 ऑप्शन होते हैं, उस हिसाब से ही 4 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट जो क्विक रिवीजन की क्लास होगी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।